सो हाय डांसर्स, वेलकम टू द डे 3। तो इस लेसन में हम लोग सीखेंगे फाउंडेशंस के बारे में। फाउंडेशंस क्या होते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। फाउंडेशंस का मतलब सिंपल भाषा में नींव, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं ना नींव, मतलब जो मेन चीज़ रहती है जिसपे कुछ चीज़ अच्छे से खड़ी रहती है। मतलब समझो अपने को घर बनाना है, उसका नींव क्या रहता है कि उसको अपन पहले एक बड़ा सा खड्डा करते हैं, उसके बाद उसमें सीमेंट डालते हैं, उसके बाद उसके पिलर खड़े करते हैं, उसके बाद ही घर बनता है अच्छा सा। ठीक है, तो वैसा ही हर एक आर्ट के साथ रहता है, उसका फाउंडेशन रहता है, बेसिक भी बोल सकते हैं अपन, उसका जो मेन चीज रहता है उसके बलबूते पे ही अपन वो चीज हासिल कर सकते हैं। तो सेम विथ हिप हॉप डांस, हिप हॉप डांस का भी कुछ फाउंडेशन है, तो वही आज पहले समझ लेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, तो फाउंडेशंस क्या है कि जो पुराने हिप हॉप डांसर्स है जिन्होंने है ना उनके एक्सपीरियंस के बलबूते पे उन्होंने कुछ स्टेप्स इकट्ठा किए, मतलब उन्होंने स्टेप कुछ बनाए हैं अपकमिंग डांसर्स के लिए। ओके, तो मतलब उन्होंने ऐसा सा मान लो कि उन्होंने एक 100 स्टेप बनाए हिप हॉप डांस के। तो हमारा क्या काम है नए डांसर का कि वो 100 स्टेप सीखना, उसका वेरिएशन बना के फिर उसका जो भी फिर उस वो स्टेप्स को अपन अपने कोरियोग्राफीज में, अपने डांस में, अपने फ्री स्टाइल्स में यूज कर सके। ओके, तो फाउंडेशंस उसको ही बोलते हैं फाउंडेशन स्टेप्स। लेकिन फाउंडेशन स्टेप कहाँ से बनते हैं? एलिमेंट से, जो कि अपन ने लास्ट लेसन में सीखा है। तो ऐसा ही है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नॉलेज, म्यूजिक, उसके बाद एलिमेंट्स, उसके बाद फाउंडेशन। ओके, तो एक भी चीज अपन ने छोड़ दिया तो आगे की चीज अपने को नहीं आएगी, सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ही फाउंडेशंस क्रिएट करते हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक स्टेप करूंगा, अभी आपको समझाऊंगा क्या हुआ है वो स्टेप के साथ। तो ये स्टेप का नाम है मोनेस्टेरी। ये स्टेप किसी ने तो बनाया होगा, कभी तो बनाया होगा, जो हिप हॉप की स्टेप बोलते हैं उसको, न्यू स्कूल की स्टेप बोलते हैं, मोनेस्टेरी स्टेप। तो वो स्टेप मैं पहले करके दिखाऊंगा, बाद में अपन उसका है ना एलिमेंट्स फाइंड करेंगे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज हुआ है। ओके, तो चालू करते। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये मैंने है ना थोड़ा एडवांस लेवल का किया है। बेसिक लेवल का कैसा रहेगा? सिंपल। ओके, तो इसमें एलिमेंट्स क्या यूज किया होगा? तो इसमें एलिमेंट्स, मेन तो एलिमेंट है, अपन नीचे से बेंड हो रहे तो बाउंस एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है? स्टेप। स्टेप स्टेप अपन ने सीखा था ना, स्टेप स्टेप स्टेप। ओके, और उसके बाद थोड़ा सा बॉडी ग्रूव है। ओके, थोड़े से हैंड मूवमेंट्स। तो वो इतने एलिमेंट्स, तो इतने एलिमेंट्स के कारण ये स्टेप क्रिएट हुआ है। ओके, तो किसी ने तो ये स्टेप बनाया होगा। तो नॉर्मल बाउंस की प्रैक्टिस करते करते उन्होंने सोचा होगा, बाउंस करते करते चलो एक पैर पे बाउंस करते, उसके बाद थोड़ा ये करते, उसके बाद थोड़ा नॉर्मली हैंड मूवमेंट्स यूज करते। ओके, तो बनते बनते ये स्टेप बनी होगी। ओके, किसी ने तो किसी ने बोला तो नहीं होगा, किसी किधर लिख के तो नहीं रखा होगा कि ये मोनेस्टेरी स्टेप है, यहाँ से यही स्टेप उन्होंने बनाया, ऐसा नहीं है। डांस के जितने भी स्टेप्स है, हिप हॉप डांस रहे या कोई अदर डांस रहे, वो एक आदमी ने बनाया है, एक इंसान ने बनाया है। वो भी जानबूझ के नहीं बनाया है, उन्होंने करते करते बन गए वो स्टेप, प्रैक्टिस करते करते। ओके, तो वो स्टेप बन गई, उसके बाद वो फेमस हो गई, उसका किसी ने नाम रख दिया, तो वो स्टेप यूज हो गई कोरियोग्राफीज में। हर एक डांसर ने, ये हिप हॉप डांसर, जितने भी हिप हॉप डांसर है फेमस, उन्होंने ये स्टेप का प्रैक्टिस किया ही होगा। तो मेन अभी क्या है, ये स्टेप जितने भी हिप हॉप डांसर्स है वो तो कर चुके हैं।
और जो बिगिनर हिप हॉप डांसर है उनको भी करना है ये स्टेप। तो ये स्टेप से क्या होगा, अपना बॉडी हिप हॉप डांस करने के लिए काबिल बनेगा। तो अपना अभी फाउंडेशन क्या है, ये स्टेप है। ओके, तो ये अपने को क्यों करना है, एक किसी ने तो किया है, अपने को क्या जरूरत करने की, लेकिन अपने को करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज आने के लिए हिप हॉप डांस का। ओके, फिर अपन क्या कर सकते हैं, ये स्टेप को थोड़ा मॉडिफाई करके अलग वे में करके फिर अपन ये स्टेप अपना खुद का बना सकते हैं। लेकिन मेन फाउंडेशन क्या है, ये स्टेप है, तो ये अपने को सीखना ही होगा, तो ये जरूरी है। तो ऐसे अपने अपने क्लास में, मतलब अपने पूरे कोर्स में अपन ऐसे स्टेप एक 50 स्टेप 40-50 स्टेप अपन सीखेंगे, ऐसे स्टेप जो भी फाउंडेशन स्टेप बोलते हैं, हिप हॉप फाउंडेशन स्टेप, और वो बहुत जरूरी है सीखना। अगर नहीं सीखोगे तो हिप हॉप डांस का आपको अंदाजा नहीं आएगा, क्योंकि आगे वाला हिप हॉप डांस करेगा, हिप हॉप डांस सिखाएगा, आपको समझेगा नहीं, यार ये स्टेप तो मैंने सीखा ही नहीं, ऐसा। इसलिए आपको सीखना जरूरी है। तो हिप हॉप फाउंडेशन स्टेप्स करने से पहले आपको समझना पड़ेगा फाउंडेशन क्या है। तो फाउंडेशन ही ये है, मतलब जो मैंने स्टेप करके दिखाया है वो, ये एक स्टेप नहीं है, वैसे 100 स्टेप है, लेकिन अपन 50 स्टेप अपने कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी के स्टेप स्लोली आपको पता चल जाएगा। ओके, तो इतना दिमाग में बिठा लो कि तो मैंने थोड़ा सा मेरा दिमाग लगा के एक छोटा सा टेक्निक यूज किया है। तो वो क्या टेक्निक है, क्योंकि मैं क्या करूंगा अभी, आपको एक दिन में फाउंडेशंस का थोड़ा लंबा चलेगा, मतलब एक दिन में कवर नहीं होगा, ये 4-5 लेसन में कवर होगा। तो एक दिन में मैं क्या करूंगा, पूरे स्टेप बाउंस के करूंगा, पूरे स्टेप जितने भी फाउंडेशन स्टेप्स है बाउंस के आपको करना पड़ेगा। दूसरे दिन मैं क्या करूंगा, दूसरे दिन कुछ स्टेप में हॉप के करूंगा, जंप के करूंगा। तीसरे दिन कुछ स्टेप में अप बाउंस के करूंगा। चौथे दिन में कुछ स्टेप रॉक के करूंगा। ऐसे करते करते जितने भी अपन ने एलिमेंट सीखा है वो यूज करेंगे अपन, और उसके ही अपन रिलेटेड फाउंडेशन स्टेप्स बनाएंगे। मतलब आज बाउंस का सिखाऊंगा मैं, तो पूरा स्टेप, मतलब जितने भी स्टेप है फाउंडेशन स्टेप वो बाउंस के ही रहेंगे, क्योंकि आपको अंदाजा आए कि अरे हाँ ये बाउंस है क्या। ओके, उसके बाद स्लोली एक एक एलिमेंट अपन कवर करते 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 अपन जितने भी स्टेप्स है ना फाउंडेशन स्टेप्स वो कवर कर लेंगे। ओके, तो ये एग्जाम्पल था फाउंडेशन स्टेप होता क्या है, फाउंडेशन हिप हॉप डांस फाउंडेशन होता क्या है। ओके, अगर आपको पता चला तो बहुत अच्छा, अगर नहीं पता चला तो आपको वापस वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो इस लेसन में हम लोग करेंगे अभी 10 बाउंस के स्टेप्स, फाउंडेशन स्टेप्स। ओके, बाउंस एलिमेंट लेके फाउंडेशन स्टेप्स करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाउंस ही रहेगा, मेन चीज बाउंस रहेगा, लेकिन उसके रिलेटेड कोई 1-2 एलिमेंट्स उसमें यूज होंगे, ठीक है। वो भी आपको समझना पड़ेगा, मतलब बाउंस के साथ रॉक भी आ सकता है, स्टेप भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये आज का लेसन है। तो आगे बढ़ेंगे अभी, और बढ़ने के साथ अपन बाउंस के वो 10 स्टेप सीख लेंगे स्लोली। ओके।